आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। चंद्रवार धाम पे जो जिला बलिया के अंतर्गत रसना तहसील के अंतर्गत आता है, जो यहाँ 300 वर्ष पहले से ये मठ स्थापित है। जो इसका कायाकल्प देखा जाए कि सेम उसी तरह है। और यहाँ के माननीय विधायक उमर शंकर सिंह जी है, जो कई बार उनके यहाँ इसका सूचना गया है, बाकी अब ना पता क्यों इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब इसकी समस्या तो उनके पास है, अब इस समस्या का हल हम नहीं निकाल सकते हैं। बाकी जो भी लोगों द्वारा इस बात छन करके आई है, मैं अपनी बात तो आप देखते रहे आरपीआई न्यूज़ और इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जोड़ के बोला। तो आप यहाँ इस मठ पे कब से विराजमान हैं, कब से देखभाल कर रहे हैं, कितने वर्षों से? थोड़ा तेज बोलिए, ऊंची आवाज में। 40 वर्ष ऊपर हो गया। 40 वर्ष ऊपर हो गया। तो अभी कितने देश भ्रमण आप कर चुके हैं? कितने देश भ्रमण कर चुके हैं? आप इस मंदिर की जो व्याख्याता है, इस मंदिर का क्या उद्देश्य है, आप उसको बताएं। ये मंदिर में जो लोग आते हैं किस आस्था किस विश्वास के साथ आते हैं? परिचय बताइए। हम आगरा से महेंद्र श्यामदास यहाँ अपने गुरु के शिष्य हुए। 35 साल से यहाँ रहे। अच्छा अच्छा। और इस पंथ को ही सर्वोपरि मानते हैं। इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की विशेषता, इस धाम की विशेषता, स्वामी शिवनारायण पंथ की विशेषता ये है कि यह जो है मोक्ष धाम को प्राप्त कराता है। मोक्ष पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं और उसी का संस्करण करके हम सब लोग यहाँ। देखा जाए कि लखनऊ तो बहुत दूर है, बाकी यहाँ के जो करीबी लोग हैं उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता, वो लोग आते ही नहीं। पर उतने दूर से आपको कैसे पता चला, कैसे आ पाया? ये जो हर शहर में है, हर जिले में है। हाँ, पूरे भारत में हर जिले में है। अच्छा। हाँ, हम यहाँ पर 1.25 साल अन्न त्याग के दीक्षा लेने आए थे। अच्छा। 1.25 साल अन्न त्याग की दीक्षा लिए और इस पंथ का जो मर्म है वो जानते हैं। इस पंथ को मानने वाले कौन कौन लोग हैं? सभी जाति के हैं, सभी जाति के। लेकिन इसका प्रचार इसलिए नहीं हो पाया कि यहाँ गरीब पंथ को जो है स्वामी जी ने ज़्यादा स्वीकार किया। इसका ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाया। अपना जो है पंथ को चलाते हैं। अभी कुल कितने देशों में आपका जो पंथ का चल रहा है? संस्था कितनी है? ये तो विदेशों में भी है, क्योंकि यहाँ के लोग जो विदेश गए, यहाँ के लोग जो विदेश गए वो वहाँ पर भी अपनी गद्दी लगाते हैं। इस मठ में कितने श्रद्धालु हैं? लंदन से लेके अफ्रीका सब जगह। इस मठ में कितने श्रद्धालु हैं? श्रद्धालु करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद। केसरी है और सांगपति स्वामी शिवनारायण पंथ का यहाँ का मैं उपविष्मंत हूँ और मैं 95-96 में यहाँ से जुड़ा था। आपका मूल निवासी मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, बारेचर ब्लॉक है, वहाँ का रहने वाला हूँ जी। तो यहाँ शिवनारायण पंथ जो है, इनको ग्रहण करने में आपको क्या भूमिका है, क्या उसमें उद्देश्य मिला आपको? तो हमें सबसे बड़ी विशेषता लगी कि हमारे जो महाराज जी कह रहे थे कि अधम लोगों के उत्थान के लिए जो गैर बराबरी, स्वामी जी ने 96 तरह का ढोंग लिखे हैं, स्वामी जी ने ही। तो हमें लगा कि यह ही एक ऐसा पंथ है जो ढोंग मुक्त है और जिसको हम लोग सेकुलर अंग्रेजी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि दिल्ली का शासक स्वामी जी का शिष्य बना था, शाह मोहम्मद दिल्ली सुल्तान, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा जो सेकुलर पंथ है वो यही है। इस धर्म को सदुपयोग सारे लोग करते हैं, बाकी किन किन जातियों के लोग इसमें सम्मिलित हैं?
देखिए, ये हम लोग तो इस पंथ में जाति की बात नहीं करते हैं, सभी समाज की बात करते हैं, क्योंकि आस्था का सवाल है। क्योंकि भारत जाति का ही देश एक है, देखा जाए तो हर जगह बिल्कुल जाति प्रधान देश है, जी। बिल्कुल सही है। लेकिन उन जातियों के बीच में जो गैर बराबरी भेदभाव था, उसी को उत्थान करने के लिए स्वामी जी आए। इसमें सवर्ण क्रास के क्षत्रिय समाज के भी लोग हैं, ब्राह्मण लोग भी हैं। बिहार में मैं देखा बड़े पैमाने पर लोग हैं। अब जब आप विदेशों की बात कर रहे थे तो मैंने कई देशों में गया हूँ, और पड़ोसी देश ही बांग्लादेश है। मैं 97 में गया था अपने काम से, लेकिन अभी हर साल 2 साल पहुँच जाते हैं। वहाँ 9 लाख लोग हैं। एक छोटा सा मुस्लिम कंट्री देश है, वहाँ 9 लाख लोग फॉलोअर है संतपति स्वामी शिव नारायण पंथ के, बांग्लादेश में। इनके विचारों को कौन कौन से किस किस देश तक पहुँचा है इनका विचार? अभी इनका देश हमारे समझ से लगभग 20 देशों में बड़े संख्या में लोग हैं। साउथ अफ्रीका में डरबन एक जगह है जहाँ पर 60% लोग इंडियन लोग रहते हैं, और इंडिया से ही लोग वहाँ गए हुए हैं। तो उसमें से काफ़ी बड़े पैमाने पर साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, बांग्लादेश, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी लाहौर में संतपति स्वामी सिंह का गुरुद्वारा है। यहाँ से त्रिनिडाद अमेरिका से लोग, एक प्रोफेसर है, यहाँ आते हैं अक्सर हर साल 2 साल पर। क्या भविष्य में दिख रहा है कि क्या इनका एक तरह का विचार समाज के बीच, जनता के बीच आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम लोग आशावादी लोग हैं। तो हम लोग विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से पूरे दुनिया में धर्म का, पंथ का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि संतपति स्वामी शिव नारायण पंथ बहुत पीछे है हमारे समय से, और काफ़ी बड़े पैमाने पर है। पिछले हमारे विश्व मोहन जी ये बता रहे कि लगभग पूरे दुनिया में 5 करोड़ से अधिक लोग फॉलोअर है। कहीं दिख तो नहीं रहा है? कहाँ पर? कहीं दिख तो नहीं रहा है इनका? इन्होंने देखिए, बता रहे ना, आप जहाँ जहाँ जाइएगा, सहारनपुर में जाइएगा, हापुड़ में जाइएगा, दिल्ली में जाइएगा, बनारस में जाइए, रेलवे स्टेशन के बगल में ही तो है धाम हमारा, लिखा शिल्पित संतपति स्वामी शिव नारायण। अभी ऐसे शहर बताइए कि कहाँ नहीं है। बॉम्बे में अभी होकर के आए हैं, बड़े करोड़ों में प्रॉपर्टी है वहाँ का। वहाँ पर मैं सहारनपुर से आया हूँ, देहरादून में 4 गुरुद्वारा है। अच्छा, तो इस मंदिर के जो विकल्प है, जो उद्देश्य है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जनता इनके मोटिवेशन से, इनके विचारों से जुड़े? जनता से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि उनका जो मूल रूप था वेलफेयर, जन कल्याणकारी विचार था संतपति स्वामी शिव नारायण महाराज का। तो लोगों का जो कल्याण हो, ये सबसे बड़ा पहला उद्देश्य था। अब कल्याण के अंदर शिक्षा भी उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे गुने, ये संतों की वाणी है। उन्होंने भी कहा, जो भगवान बुद्ध ने लिखा वो उन्होंने भी लिखा है कि अपना दीपक खुद बनो। स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है। तीसरी बात यह है कि पाखंड सबसे बड़ा सवाल है। आज पाखंड जो सनातन दुनिया में देखिए बढ़ता जा रहा है, हमारे चल रहा है, और हमारे पंथ में स्वामी जी ने ही 96 तरह का पाखंड लिखे हैं। तो ये अलग ही तरह का है, पाखंड मुक्त है। अभी आप जो आज देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो भारत देश, जो सेकुलर देश है, इसमें बहुत सारे धर्म आज चल रहे हैं। तो उन पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपने कहा कि स्वामी शिव नारायण पंथ की जो आपने बात बताई, और जो संसार में जो अभी भारत में चल रहा है धर्म, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा धर्म का कोई कंपटीशन हमारा तो है नहीं, लेकिन ये जो संतपति स्वामी शिव नारायण पंथ है, एक निर्गुण संप्रदाय है। जिस तरीके से कबीर पंथ है, रैदास पंथ है, उसी तरीके से निर्गुण संप्रदाय है। और इस देश में 1000 पंथ है। तो यहाँ के इंडिया के सुंदरीकरण के लिए क्या करना चाहते हैं? यहाँ के जो आला अफसर अधिकारी हैं, सुंदरीकरण के लिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी देश की सरकार जिम्मेवार होती है। और उदाहरण के लिए कि आप मगहर में 24 करोड़ रुपया हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। दुर्भाग्य है कि यहाँ मैनेजमेंट ठीक से नहीं होने के कारण, या कुछ अलायंस में करने वाले जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग ना होने के कारण थोड़ा ये पिछड़ा हुआ है। लेकिन अभी कुछ पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, हम भी इससे जुड़े हुए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम, पिछले 5 सालों में हम लोग इसको बना के दिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है ना कि जैसे पिछड़ा, चाहे दलित का मंदिर होने के, चाहे भगवान होने के बाद इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यही सरकार ठीक है, सरकार, हम ये सरकार का दोषी नहीं मानते हैं। हम इसलिए करें कि हम लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। मैं 2 बार मुख्यमंत्री से मिला हूँ गोरखपुर में जाके, और उनको मैंने जो हमारा पवित्र ग्रंथ है गुरु अन्यास दीपक, वो भी मैंने भेंट किया है। उनको निमंत्रण भी दिया है कि आइए, लेकिन कुछ जो भी दिक्कत रहा हो,
कुछ और तरह की दिक्कत रहे। मैं प्रियंका गांधी ने हमसे मिलने के लिए इंटरेस्ट जगाई, मैं दिल्ली में उनसे मिला तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आपके मठ पर आना चाहते हैं, क्योंकि बाबू जगजीवन राम यहाँ आ चुके हैं। उनकी बेटी इस साल आने वाली थी 3 तारीख को, लेकिन अब उनके पति के स्वास्थ्य का कुछ दिक्कत था, इसलिए वो नहीं आ पाई। उन्होंने अपना दान भेजा 51,000 रुपया और ऑनलाइन बात किया उन्होंने। तो अप्रोच करने की ज़रूरत है और मैनेजमेंट की ज़रूरत है और ये एक मॉडल बनेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग आशावादी लोग हैं और पिछले 5 साल के बाद ये देखिए कुछ बदलाव दिखाई दे। अभी जैसे अभी अपने ही देश में ये सारनाथ हो गया पर्यटक स्थल हो गया और अन्य जगह पर्यटक स्थल हो गए, तो क्या यहाँ भी आप चाहते हैं सरकार से कि यहाँ भी एक पर्यटक स्थल बने? बिल्कुल, हमारी सरकार से मांग है। संस्कृति मिनिस्टर जो रामवीर जी है उनसे भी मैंने बात किया था। एक हमारा मठ का मसला था लखनऊ में, जो वहाँ कमांड हॉस्पिटल है वहाँ पर मठ में ताला लगा हुआ है। मैं वहाँ जो उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री हैं मैंने उनसे कहा था कि ये इसको खुलवा दीजिए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो लोगों ने बड़े आस्था के साथ बनाए होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें लिख के दीजिए और हम उसको खोलेंगे। उसी तरीके से राष्ट्रपति भवन में हमारा गुरुद्वारा था, लेकिन जब प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने थे तो उसमें कुछ सैनिक लोगों को रखकर बंद कर दिए। हम लोग पिछले साल हम गुरुजी के साथ में गया था वहाँ पर, और वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया गया है महामहिम जी को कि वहाँ जो हमारा गुरुद्वारा है राष्ट्रपति भवन के अंदर उसको भी खोला जाए। ठीक, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैं रविंद्र यादव ज्येष्ठ पंजाब ब्लॉक से। आज आप कहाँ पे हैं? आप आए हैं चंद्रवार मंदिर पर आए हैं देखने के लिए, तो पहली बार मैं आया हूँ। तो ऐसी क्या बात सुनी थी चंद्रवार मंदिर का कि जो आप दर्शन करने के लिए आए हैं? हमारे मित्र हैं जो जीवन जी बताए कि जो भी मन्नत मांगी जाती है पूरा होती है, तो इसी आशा विश्वास के साथ इस मंदिर पर। तो तमाम इससे तो बहुत बड़े बड़े मंदिर भारत में पड़े हुए हैं, तो उनके वहाँ आप क्यों नहीं गए, क्यों यहीं आने का आपने संकल्प लिया था? अपना एक विश्वास होता है, विश्वास के आधार पर इस मंदिर को चुनाव किया गया। और आज बसंत पंचमी भी है, इस लिहाज से आज के दिन जो मन्नत मांगी जाती है, आज से जो शुभ कार्यों का शुभारंभ भी होता है, इस लिहाज से इस मंदिर का जो है चुनाव किया गया और यहाँ हम लोग आए और बहुत खुशी हुई मंदिर को देख करके। जिला में भव्य तरीके का मंदिर है, पहली बार इस मंदिर को देख करके बहुत ही खुशी हुई कि ये बैकवर्ड टोला में इस तरह का मंदिर है, लेकिन अभी यहाँ उस तरह की कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। लेकिन सारे बोर्डों को देखा गया तो दूर देशों का जो है, कई गई अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ तमाम देशों का जो है बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ देख करके बहुत ही मन में खुशी जागृत हुई। और हर साल आने का जो हम लोग जब भी मौका मिलेगा यहाँ साधु संतों का भी आशीर्वाद मिला, हम लोग देख के बहुत खुशी हुई। यानी कि ये जगह आपके हृदय को छू गई? छू गई, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक, परिचय दीजिए। हमारा परिचय रघुनाथ दास, बीस कुतवाल, चंद्रवार धाम। आप इस धाम पे कितने विगत वर्षों से रह रहे हैं? हमके ऐसे तो ना बता पाई, लेकिन हमसे आशा बाकी 40-45 वर्ष ऊपर हो तो ही कम ना होते। तो ये जो इस धाम का जो कायाकल्प है, इसमें चेंजिंग क्यों नहीं? क्यों देखा जाए कि सेम का ही उसी से रहा, उसी अथु में नहीं, पहले तो बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, फल से अधिक हुआ है। विचार सब लोगों का अच्छा भी है, ऐसे विचार जो बना रहेगा तो शायद हो सकता है कि परमात्मा की जो मर्जी है तो बन सकता है। अपना मैं राम बाबू चौहान, मैं यहीं ग्राम चंद्रवार का निवासी हूँ और मैं बचपन से यहीं मतलब सेवा में लगा हूँ, गुरु जी की सेवा में पड़ा रहता हूँ। क्या आपको पूर्व प्रधान? मैं प्रधान नहीं हूँ। अच्छा, मेरे प्रधान वर्तमान में मेरे चाचा श्री हैं, जो मेरे खास मतलब चाचा हैं। आपको यहाँ किस वजह से आप यहाँ पर आए और क्या आपको चाहिए? मैं यहाँ 5वीं क्लास में पढ़ता था, यहीं पर धाम के बगल में। उसके बाद से बाबा लोग के पास आना जाना मैंने हमको अच्छा लगा और तब से मैं यहाँ सब कोई जानते हैं, मैं तब से मतलब यहीं रहता हूँ। इस मठ को तो भव्य होना चाहिए, बाकी देखा जाए कि जाता है पहले से बहुत बना हुआ है। जब हम छोटे थे ये कुछ भी नहीं था। नहीं, देखा जाए कि इसके पीछे पीछे मंदिरों का बहुत भव्य निर्माण हो गया, बाकी इतने वर्षों से जैसे हमारे रामदयाल बाबा जी और कपिल देव बाबा जी जो बोले हैं सब लगे हुए हैं और बनेगा, एक ना एक दिन जरूर बनेगा। हम यही कहेंगे अपने आज हम जो चंद्रवार के ग्रामवासी हैं यही कहेंगे कि दिया तले अंधेरा। अभी बाबा बोले ना कि 114 देशों में हम लोगों का जो है कि नाम है। हाँ, लेकिन अभी चंद्रवार गांव में दिया तले अंधेरा है।